हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज हम बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक स्टैटिक जीके जीएस के देखने वाले हैं। इसमें हमने मोस्ट इम्पॉर्टेंट और सेलेक्टेड टॉपिक को रखा हुआ है जो लगातार कई वर्षों से एग्ज़ामों में पूछे जा रहे हैं। अगर आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, वहाँ पे ये वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। आप लोग पूरे वीडियो को देखिएगा अंत तक। अगर वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की हमारी क्लास। तो दोस्तों, आज का हमारा पहला टॉपिक है भारत के प्रमुख शोध संस्थान। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, एग्जाम में आपके पूछता है, इसलिए आप लोग ध्यानपूर्वक देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। आपका है दिया गया है केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ है, तो लखनऊ में केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान आपका है। औद्योगिक विष अनुसंधान केंद्र कहाँ है, तो लखनऊ में औद्योगिक विष अनुसंधान केंद्र है। भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान कहाँ है, तो नई दिल्ली में भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान है। अगला है भारतीय मौसम वेधशाला, तो कहाँ है, पुणे में आपके भारतीय मौसम वेधशाला है। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान कहाँ है, तो नई दिल्ली में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान आपका है। भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग कहाँ है, तो कोलकाता में। केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान तो कटक में है। इसको मोस्ट इम्पॉर्टेंट समझिएगा, ये इम्पॉर्टेंट है, आता है एग्जाम में। केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान आपका कटक है। अगला देखते हैं, केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान तो कोयम्बटूर में केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान है। केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ है, तो शिमला में केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान है। और केंद्रीय दलहन अनुसंधान केंद्र कहाँ है, तो कानपुर में केंद्रीय दलहन अनुसंधान केंद्र है। भारतीय चीनी तकनीकी संस्थान कहाँ है, तो कानपुर में भारतीय चीनी तकनीकी संस्थान है। राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान कहाँ है, तो अहमदाबाद में राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान है। अगला है वन अनुसंधान संस्थान कहाँ है, तो देहरादून में वन अनुसंधान संस्थान है। केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान तो राजमुंदरी में केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान है। हमारा दूसरा टॉपिक स्टार्ट होता है हम प्रमुख उपकरण एवं उनके कार्य। ये भी इम्पॉर्टेंट है, इसमें से 1-2 नंबर तक क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में, तो ध्यानपूर्वक देखिए। दिया गया है बैरोमीटर, तो जो बैरोमीटर है उसके द्वारा हम वायुमंडलीय दाब की माप करते हैं। तो अगर पूछेगा वायुमंडलीय दाब की माप किसमें की जाती है, तो बैरोमीटर उपकरण से। और स्टेथोस्कोप से क्या, हृदय और फेफड़े की गति सुनी जाती है। कार्डियोग्राम से हृदय गति की जांच की जाती है। हाइड्रोमीटर आपका द्रव का अपेक्षिक घनत्व मापता है। मैनोमीटर पौधों की जड़ों के दाब की माप करता है, मैनोमीटर से होती है। रेन गेज क्या है, वर्षा का मापक है। रिक्टर स्केल आपकी भूकंप की तीव्रता को मापा जाता है रिक्टर स्केल से। तो बैरोमीटर एक इम्पॉर्टेंट है आपका, स्टार मार्क करिएगा। बैरोमीटर जो कि वायुमंडलीय दाब को मापता है, और रिक्टर स्केल का भी पूछता है भूकंप की तीव्रता, तो ये दोनों मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। हाइड्रोमीटर भी पूछता है, द्रव का अपेक्षिक घनत्व मापा जाता है हाइड्रोमीटर से। अगला है लैक्टोमीटर, यह दूध की शुद्धता की माप की जाती है लैक्टोमीटर से। फैदोमीटर समुद्र की गहराई को मापने का कार्य करता है, फैदोमीटर से मापा जाता है। एनीमोमीटर क्या है, हवा की शक्ति तथा गति की माप की जाती है। हाइग्रोमीटर से वायुमंडल की आर्द्रता की माप की जाती है। अगला है सिस्मोग्राफ, तो भूकंप मापी यंत्र है आपका सिस्मोग्राफ। सेक्सटेंट क्या है, दो वस्तुओं के कोणीय दूरी की माप सेक्सटेंट है। कौन सा उपकरण है जो दो वस्तुओं के कोणीय दूरी की माप करता है, तो सेक्सटेंट। अमीटर क्या है, यह विद्युत धारा की माप करता है, विद्युत धारा को अमीटर से मापा जाता है। अगला है ओडोमीटर, तो पहियों द्वारा तय की गई दूरी को हम लोग ओडोमीटर से मापते हैं। किससे, ओडोमीटर से पहियों द्वारा तय की गई दूरी को मापा जाता है। किस्कोग्राफ क्या है, वह पौधों की वृद्धि की माप करता है, किस्कोग्राफ। टेकोमीटर वायुयान की गति को मापने में यूज होता है। स्पिग्मोमैनोमीटर क्या करता है, रक्त दाब का मापक है आपका, रक्त दाब को मापने में कार्य करता है स्पिग्मोमैनोमीटर। हमारा दूसरा टॉपिक भी खत्म हुआ, अब हम अगला देखते हैं समाधि स्थल एवं संबंधित व्यक्ति। तो ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में पूछ लेता है 1-2 नंबर में। तो क्या है समाधि स्थल और उनसे संबंधित व्यक्ति, तो महात्मा गांधी का, जो महात्मा गांधी है उनका समाधि स्थल क्या है, राजघाट है। और पंडित जवाहरलाल नेहरू की
जो समाधि स्थल है शांतिवन, क्या शांतिवन है। लाल बहादुर शास्त्री, उनका समाधि स्थल तो विजय घाट है। इंदिरा गांधी का समाधि स्थल क्या है, तो शक्ति स्थल। राजीव गांधी का समाधि स्थल तो वीर भूमि है। चौधरी चरण सिंह की समाधि स्थल किसान घाट है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का समाधि स्थल महाप्रयाग घाट है। तो महात्मा गांधी और पंडित जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, इनका मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आप लोग याद रखिएगा, तीनों क्वेश्चन पूछ सकता है। आगे देखते हैं। तो मोरारजी देसाई का समाधि स्थल है। समता स्थल जगजीवन राम का समाधि स्थल। नारायण घाट आपका गुलजारी लाल नंदा का समाधि स्थल है। एकता स्थल यह ज्ञानी जैल सिंह का समाधि स्थल है। और चैत्रा भूमि भीमराव अंबेडकर का समाधि स्थल है। उदय भूमि KR नारायण का समाधि स्थल है। कर्म भूमि शंकर दयाल शर्मा की समाधि स्थल है। हमारा अगला टॉपिक शुरू होता है विश्व की प्रमुख गुप्तचर संस्थाएं। तो कौन सी गुप्तचर संस्थाएं हैं, कहाँ की, तो जैसे पाकिस्तान की गुप्तचर संस्था है ISI, और RAW गुप्तचर संस्था है भारत की। CIA और FBI आपकी USA की गुप्तचर संस्था है। सावाक ईरान की गुप्तचर संस्था है। IB और CBI भारत की है। मोसाद आपकी इजराइल की गुप्तचर संस्था है। नाइचो जापान की गुप्तचर संस्था है। अगला है मुखबरात, कहाँ की गुप्तचर संस्था है, मिस्र की है। अल मुखबरात आपकी इराक की गुप्तचर संस्था है। KGB और GRU आपकी रूस की गुप्तचर संस्थाएं हैं। तो हो सकता है एग्जाम में यहाँ से भी संस्थाओं से पूछ ले क्वेश्चन, तो याद रखिएगा आप लोग। आज की क्लास यहीं पे एंड करते हैं। ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।